और जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई। यहाँ पर बताया हुआ है कि कुछ पृथ्वी पर ऐसा होगा जिससे भट्टी का सा धुआं जो है वो उठेगा, इतना ज्यादा धुआं उठेगा कि पूरे सूर्य और वायु जो है वो अंधियारी हो जाएगी। 1990 में और 1991 में जब गल्फ वॉर हुआ था उस समय अमेरिका ने जब इराक के तेल के कुओं को निशाना बनाया था तो लगभग आधा मध्य पूर्व जो था वो अंधेरे में डूब गया था, क्योंकि इतना ज्यादा धुएं का गुबार उठा था तेल के कुओं के जलने के कारण। लेकिन यहां पर अंत के दिनों के बारे में यह बताया हुआ है कि कुछ होगा जिससे धुएं का गुबार उठेगा, जिससे सूर्य और वायु अंधियारी हो जाएगी। और यहां पर 11वें वचन के अंदर एक क्रिप्टिक बात बताई हुई है, उलझी हुई बात बताई हुई है। यहां पे लिखा है अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपुल्योन है। उसका नाम हिब्रू भाषा में अबद्दोन, इंग्लिश में पढ़े तो अबैडन है। उसका नाम अबैडन है यहाँ पर बताया है और ऊपर बताया है कि अथाह कुंड को खोलने से सूर्य और वायु जो है वो अंधियारी हो गई थी। आपको जान करके हैरानी होगी, हो सकता है यहाँ पर इस भविष्यवाणी को उलझा करके कुछ और बात बताने की प्रयास किया गया हो, लेकिन आज जो सिनेरियो हमारे सामने निकल करके आ रहा है, इजराइल जो है उसने बोला है मैं स्पेसिफिकली ईरान के 2 टारगेट्स के ऊपर हमला करूंगा। वेस्टर्न ईरान यानी एलाम का जो क्षेत्र है उसके परमाणु ठिकानों को मैं टारगेट करूंगा, लेकिन उससे भी बड़ी धमकी जो सिर्फ ईरान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए वो धमकी है। इजराइल ने कहा है कि मैं ईरान के एक ऐसे शहर के ऊपर हमला करूंगा। यहां पे लिखा है उसका नाम अबद्दोन यानी अबैडन था और इजराइल ने कहा है कि मैं अबैडन नाम के शहर के ऊपर हमला करने जा रहा हूं। अगली साइट आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको नक्शे के अंदर दिखाई देगा। अगली साइट यहां पे देखिए, अबैडन नाम का जो एक शहर जिसको तेल का शहर कहा जाता है ईरान में, अबैडन नाम के शहर के ऊपर हमला करने की योजना है, क्योंकि 90% तेल जो ईरान पूरी दुनिया को सप्लाई करता है, 90% तेल जो है वो सिर्फ अबैडन से निकाला जाता है और यहीं से ही वो पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है। यदि अबैडन के ऊपर हमला कर दिया, तेल ही तेल के भंडार यहां पे पाए जाते हैं। यदि यहां पर हमला कर दिया तो भट्टी का सा धुआं जो है वो जरूर से उठेगा, जैसा कि यहां पर यूहन्ना के द्वारा एक हिंट जो है वो प्रदान की गई है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय में इसी के बारे में बताया गया है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि हो सकता है प्रकाशित वाक्य के 9वें अध्याय में इसी अबैडन के बारे में बताया गया हो। इसको इंग्लिश में अबैडन और अरबी भाषा में, फारसी भाषा के अंदर इसको अबादान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भविष्यवाणियां जो हैं अपने पूरे होने के प्रोसेस के अंदर आ गई हैं। हम अंत के दिनों के भी अंतिम चरण के अंदर आकर के खड़े हो गए हैं। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा था कि जब वो अंजीर का पेड़ फलना फूलना शुरू हो जाए तो तुम समझ जाना कि मेरे वापस आने का समय हो गया है। और अंजीर का पेड़ बाइबल की भविष्यवाणियों में इजराइल देश का प्रतीक बताया गया है और इसीलिए इजराइल के अंदर जो हो रहा है वो इस बात की भविष्यवाणी दे रहा है कि यीशु मसीह के वापस आने का समय निकट आ गया है।